सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बणियाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भासना परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भासना परिया रे। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, वड्डियां भागां वाले हो। अज जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा पावन प्रकाश गुरपुरब मनाउण लई सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठन दा ये पावन समा गुरुदेव पातशाह ने बख्शिया है। मेरे तो पहला रबी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब की संपूर्णता हजूरी रागी जथे ने कीर्तन की सेवा निभाई है। साध संगत किरपा करो, सतगुरु महाराज जी के पावन जीवन के विचार तो पहला मनोबिरतियां नूं इकागर करदिआं बड़े अदब प्यार नाल फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जगत गुरु ने। सारा जगत गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज नूं अपना रहबर, अपना गुरु पैगंबर मनदा है। एक अदीब दे ये बड़े प्यारे बचन ने, वो आखदा है कि तारे गिने जात हैं ना, तारे गिने जात हैं। कि हो सकता है कि ये आकाश ते तारियां नूं ते गिणिया जाए, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपनी हयाती दे अंदर और गुरु पातशाह के उपदेशों की बरकत दे नाल जितने जीवां दा उद्धार होया, जितने जीव तरे शायद उन्होंने ना गिणिया जा सके। तारे गिने जाते हैं ना तारे गिने जाते हैं, पर जिन्होंने गुरुदेव ने तार दिता ना, उन्होंने गिणना असंभव नहीं है। संसार दे विच चार तरह दीयां इमारतां दी गल कीती जांदी है, चार तरह दीयां बिल्डिंगां दी गल कीती जांदी है। एक वो इमारतां ने जो मनुख नूं धनवान बनांदियां ने, जिस तरह के ऑफिस ने, फैक्ट्रियां ने, जां मनुख ने अपने कारोबार लई इमारतां बनाईयां ने। उन्हां इमारतां दे विच मनुख धनवान बनते ने, कारोबार करके जीवन के अंदर धन जोड़ते ने, धन कमाते ने। उन्हां इमारतां दे विच मनुख धनवान बन गए। एक ऐसियां इमारतां ने जो मनुख नूं विद्वान बनादियां ने। उन्हां इमारतां नूं कह लीए स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटियां ने। मनुख पढ़ के विद्वान बनता है, किसी अहुदे के उपर पहुँचता है, उसनूं अकल आती है, ज्ञान आता है, विद्वान बन जाता है। एक वो इमारतां ने जिन्हां दे विच मनुख शैतान बनता है। जूए घर ने, शराब खाने ने, उन्हां दे विच जाण वाले मनुख शैतान वर्गे ने।
पर हाँ एक ऐसियां इमारतां भी ने जिन्हां दे विच मनुख रह के जाके इंसान बन जाता है। वो ने धार्मिक स्थान, भावें वो मंदिर ने, भावें मस्जिद है, भावें गुरुद्वारे ने, धार्मिक स्थानां दे विच मनुख जाके इंसान बनता है। बंदे बंदगी इख्तियार। भाई साहब भाई गुरदास जी के बड़े प्यारे बचन ने, वो आखते हैं कि जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। जिथे गुरु बाबे ने पैर रख दिता, जिथे जिथे गुरुदेव पातशाह गए ने, वो थावां अज पूजण योग हो गईयां ने। 70 साल की हयाती, 70 साल गुरुदेव पातशाह ने इस धरती के उपर गुजारे ने शरीर करके। पर जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज के चरण पे ना, वो थावां पूजन योग हो गईयां। रहंदी दुनिया तक उन्हां थावां दे उपर लोकी आके सजदे करते ने, परमेश्वर की बाणी दे नाल जुड़ते ने। महाराज आखते ने कि वो थावां भी मुबारक ने, वो थावां भी धनतां योग ने। और साध संगत असी गुरपुरब मनाते हाँ, गुरुदेव पातशाह का प्रकाश गुरपुरब मनाते हाँ, गुरता गद्दी गुरपुरब मनाते हाँ, ज्योति जोत या शहादत का दिन मनाते हाँ। याद रखना गुरु नानक सच्चे पातशाह का प्रकाश गुरपुरब है। गुरु नानक सच्चे पातशाह का ज्योति जोत दिवस भी है, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह का गुरता गद्दी गुरपुरब नहीं है। क्योंकि ओ ते आप नारायण कला धार जग में परवरियो, धुर दरगाह तू ही वो मालिक परमात्मा का रूप गुरता गद्दी दे उपर सतगुरु पातशाह आप आमद होके संसार दे च आए। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह गुरु नानक सच्चे पातशाह की शरण च आके गुरु नानक का रूप होए। भाई लैणा जी अंगद हो गए। होर गुरु पातशाह का असी प्रकाश गुरगद्दी दिवस ज्योति जोत मनाते हैं। और धर्म गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश पुरब या पहला प्रकाश असी मनाते हैं, गुरता गद्दी मनाते हैं, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ज्योति जोत नहीं है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जुगो जुग अटल ने। राय भोए दी तलवंडी पिता मेहता कल्याण दास जी, माता तृप्ता जी की कुख तो गुरु नानक सच्चे पातशाह 1469 के विच महाराज का प्रकाश होया। राय भोए राय बुलार दे जो पूर्वज ने बुजुर्ग ने, उन्हां करके वो थां वसी है, उदा नाम राय भोए पिया। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह के कर कमलों के विच, गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों की बरकत के नाल वो राय भोए की तलवंडी नहीं रही, ननकाणा साहिब बन गई। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज की जदों आमद हुई ना, तो सब तो पहला गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के जो दर्शन किए वो दौलतां दाई नहीं किए। साध संगत गुरु नानक सच्चे पातशाह के दर्शन करके दौलतां तृप्त होई। ते कोई समा सी जो दौलतां दाई ने मेहता कल्याण दास जी नूं जां मेहता कालू जी ने ये बचन कहे सन कि मेहता तेरे घर जदों चिराग बच्चे ने जन्म लैना ना, मैं मन मंगिया मुरादां तेरे को लवांगी। गुरु नानक सच्चे पातशाह का प्रकाश होया। प्रकाश तो बाद दौलतां दाई बाहर आई ना, ते आके आखन लगी, एक बारी क्या कि वधाइयां बच्चे ने जन्म लिया है। उस तो बाद अखां दे विच हंझू आ गए। मेहता कल्याण दास जी आखन लगे, दौलतां तेरियां अखां दे विच हंझू ने, की कारण है? सुख है? दौलतां ने गल की, आखन लगी, मां बाप ने नाम रखिया सी दौलतां, पर दौलत कदे वेखी नहीं। उस दौलत लई ही, उस धन लई ही ये जापे दा बच्चियां दा जन्म करवाण दा मैं सेवा करदियां, काम करदियां। पर अज गुरु नानक सच्चे पातशाह इस बालक नूं देख के मैं तृप्त हो गई हाँ, ते मालिक दे चरनां दे अरदास कीती कि दातिया जे मां बाप ने दौलतां रखिया ना, ते वाकई अज वो दौलत मिल गई है
जिस दौलत लई माँ बाप ने ना रखिया सी दौलतां, पिता मेहता कल्याण दास जी थाल दे विच कुछ अशरफियां कुछ होर कपड़ा रख के दौलतां नूं देण लगे। आखन लगी अज भुखां मिट गईयां ने, इस बालक दे दर्शन करके मैं अंदरों तृप्त हो गई हाँ, अंदरों रज गई हाँ। ये दौलतां दे बचन सन। कुछ समा बतीत होया, गुरु नानक सच्चे पातशाह अपने घर के विहड़े दे विच मंजे दे उपर सुते हुए ने। माँ तृप्ता ने जो उत्थे दी दासी है, जिसका नाम तुलसा दासी करके लिखिया है, तुलसा दासी नूं माता तृप्ता कह लगे, तुलसा जा जाके नानक नूं उठा के आ। देखो नाम लैण माँ का हक है, माँ हक दे नाल कह सकती है। माँ ने आख्या तुलसा जा जाके नानक नूं उठा के आ, ते तुलसा नूं सोझी आई। हुण जदों जी असीं घर दे विच किसी नूं उठाण जाइए ना, अपने तो वड्डा होए असीं पैरां वल जांदे हां, पैर पकड़ के उठांदे हां। अपने तो छोटा होए असीं सराणे वल जाके हत्थ पकड़ के जां मूँह दे उपर हत्थ लगा के किसी भी ढंग दे नाल उठा दिंदे हां। तुलसा उम्र दे विच वडेरी है, पर मालिक ने सोझी दिती, पैरां वल गई ते की देखदी है, चादर दे विचों बाबे नानक दा अंगूठा बाहर निकलिया होया है। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह दा अंगूठा अपने मस्तक दे उपर लाया। तुलसा जाग गई। की देखदी है कि बाबा नानक ते सुतियां होइयां भी लोकां दा उद्धार कर रहे ने। ते आखन लगी मां तृप्ता नानक ते इत्थे है ही नहीं। मां तृप्ता ये गल सुन के बाहर आई, आके आखन लगी तुलसा तू कमली हो गई है, नानक ते सामने लेटिया होया है। बाबा नानक भी उठ खड़े हुए। महाराज आखन लगे मां तुलसा कमली नहीं, ये सबली हो गई है, सोझी आ गई तुलसा। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज के परोपकारां नूं कुछ घंटियां दे विच, कुछ दिनां दे विच बयान नहीं किया जा सकता, पर पंछी की झात आप संगतां नाल जरूर सांझी करांगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह की 7 साल की उम्र सी जदों गुरुदेव पातशाह नूं पढ़न वास्ते पाया गया, पर वो ते आप सतगुरु पातशाह लोकां दा उद्धार करन वाले सन। महाराज ने 7 तो लैके 13 साल तक इतिहासकार कहते हैं कि मौलवी दे कोल, पंडित दे कोल जाके विद्या जड़ी है वो प्राप्त की। गुरु नानक सच्चे पातशाह की उम्र अजे 9 साल की है, ते घर दे विच जनेऊ की रीत रखी गई। बड़े ध्यान नाल सुनना। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं इस सारी गल का पता है, पर बाबा नानक कुछ बोले नहीं। सारी बिलादरी, भाईचारा, रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो गए। सारियां दे खाने का, भोजन का प्रबंध किया गया। आसा की वार के अंदर बचन आते ने, को बकरा रन खाया सबको आखे पाए। सारा प्रबंध किया गया। तो जो पंडित हरदयाल जी गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं जनेऊ पान लगे, सारी बिलादरी उत्थे मौजूद है। बाबा नानक आखन लगे पंडित जी एक मिनट रुक जाओ। आखन लगे जो तुसी गल दे जनेऊ पाया होया है वो कुछ वखरा है, मेरे गले दे पान वाला कुछ वखरा नजर आ रहा है। पंडित हरदयाल जी कहन लगे नानक तेरे गले दे जो जनेऊ पा रहे हैं ना वो रूह दा है। हुण देखो कमाल की गल, खत्री ब्राह्मण शूद वैस ये 4 वर्ण सन। खत्रियां का जिहड़ा सूत्र है जां उन्हां दा जो पाण वाला जनेऊ वो वखरा है, वैश का वखरा है, ब्राह्मण का वखरा है। इतों तक कि उम्र भी नियत सी कि ब्राह्मण नूं 8 साल के जनेऊ पाया जाएगा, खत्री नूं 9 साल की उम्र के जनेऊ पाया जाएगा, वैश नूं 13 साल की उम्र दे विच जनेऊ पाया जाएगा, और शूद्र नूं और इस्त्री नूं जनेऊ पाण का हक नहीं है। ब्राह्मण नूं जो सूत्र पेगा वो सूत का होएगा, जो खत्री नूं पेगा वो रूह का होएगा, और जो वैश नूं पेगा वो सण का पेगा। आखन लगे तुहाडे वास्ते रूह का जनेऊ जिहड़ा है वो तैयार किया होया है।
बाबे नानक का अगला सवाल सी कि पंडित जी मेरे तो वड्डी बेबे नानकी है, मेरी भैन बेबे नानकी मेरे तो 5 साल वड्डी है, मैं उहदे गले दे विच नहीं देखिया, मैं अपने मां की गल दे विच भी जनेऊ नहीं देखिया। ते पंडित आखन लगे उन्होंने हक नहीं है। वो आखन लगे इस नाल की होएगा, इस दे धर्म दे तुसी प्रवेश कर जाओगे, तुसी धर्मी हो जाओगे। ते आखन लगे मेरी भैन नूं मेरी मां नूं धर्म दे प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। पंडित कोल कोई सवाल का जवाब नहीं सी। महाराज ने अगे रहमत की, आसा की वार दे अंदर आप जी ये वचन पढ़ते हो, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट। महाराज आखन के दया रूपी कपा होवे रूह होए, जे इन्हां दे नाल ये गुण नहीं आए तो पातशाह आखन के बाहर तो पाए हुए चिन्ह जड़े ने ये किसी अर्थ नहीं ने। किसी भी धर्म दे विच केवल एक धर्म की गल नहीं है, किसी भी धर्म दे विच जे बाहर दे चिन्ह मौजूद होण पर अंदर धर्म ना होए, मैनू कहण देना वो किसी काम दे नहीं ने। महाराज आखन लगे दया रूपी कपा होवे, संतोख रूपी सूत्र होवे। संतोख तो भाव सबर जो मिल गया मालिक दे हुक्म दे च रब दा शुकराना है। जत गंडी सत वट, जत और सत दियां भाव के उच्चे किरदार दे वट लगे होण। ए जनेऊ जी का पंडित जी ये जिंद दा जनेऊ है ही, जे है तो फिर पा दिओ, है ही तां भांडे घत। पंडित हरदयाल जी ने गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों की नमस्कार की। हुण देखो इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह की दलेरी भी बहुत वड्डी है। असी सारे गृहस्थी हाँ, असी आखदे हां जो सानू पता है वो किसी को नहीं पता। और परिवार दे विच एक छोटा जा 9 साल का बच्चा उठ के सवाल कर दे, असी कहते हैं चुप करके बह जा, जो हो रहा है उसनूं निभाई जा। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्ते बलादरी भाईचारे रिश्तेदारां दे विच जो सैकड़ियां की तादाद दे उत्ते ने, महाराज ने पंडित हरदयाल जी नूं सच दा स्नेहा दिता। पंडित हरदयाल जी ने एक गल कही सी, आखन लगे मैं तां कल्याण दास तेरा बच्चा बड़ी रब की रहमत है, ये रबी रूह है, इसके सीस के उपर छतर झूलेगा। ये कह के पंडित हरदयाल जी चले गए सन। कुछ समय बाद पंडित हरदयाल जी नूं मेहता कालू जी मिले तो बाबा नानक, क्योंकि उन्हों का दिल जड़ा है वो रबी रूह है, तो जो भी लोड़वंद आंदा है उन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह खुले हाथों के नाल खुले दिल के नाल वंडदे ने, अपने घर दे विचों समान देंदे ने, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेहता कल्याण दास जी ने पंडित हरदयाल जी ने कहा कि पंडित हरदयाल तेरी विद्या फेल है, तू फेल हो गए विद्या दे। आखन लगे क्यों जी? कि तू कहा सी कि बाबा नानक जड़े ने तुहाडे घर जिस बच्चे ने जन्म लिया है ये रबी रूह है, तुहाडे घर बरकतां आणगियां, ये ते घर दा समान लोकां नूं देई जांदा है, ते तेरी विद्या फेल है। पंडित हरदयाल जी आखन लगे सीस दे छतर ते झूलना है, पर तुहानू जीवन दे अखीर पांदे समझ आएगी, समझ अखीर दे चाणी है। बाबा नानक सच्चे पातशाह 9 साल की आरबला तो बाद गुरुदेव पातशाह ने, इतिहासकार कहते हैं 30 साल तक गुरु नानक सच्चे पातशाह ने गृहस्थी जीवन च रह के किरत की है। भावें अगे जाके मैं आप नाल सांझी करनी है कि कल सुल्तानपुर लोधी महाराज ने 3 साल जी है मोदी की कार की, ये 30 साल तक 31वें साल तो गुरुदेव पातशाह उदासियां वाल निकले ने। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं मेहता कल्याण दास जी ने 20 रुपये दे के सौदा कर ली तोरिया। सत्संगत गल अपने पल्ले बन्नना, अज असी कह देंगे हाँ 20 रुपये, पर उस वेले 20 रुपये नहीं सन, ये तकरीबन 300 350 साल तो रुपये आए ने, पहले रुपये नहीं सी होंदे। फिर की होंदा सी? बहलोल लोधी नाम का जो राजा सी उसने अपने नाम के उपर सिक्का चलाया सी, जिसनों कहा जाता सी बहलोली सिक्का।
उस बहलोली सिक्के की कीमत जड़ी है विद्वान दसते ने कि एक सिक्के दे नाल 5 सेर घ्यो खरीदिया जाता सी। एक सिक्के दे नाल आगरे तो लैके अमृतसर तक 2 बंदे घोड़े के उपर सवार होके पहुँच जाया करते, उसका किराया एक बहलोली होया करता सी। 10 मण अनाज जिहड़ा है एक बहलोली दे नाल मिल जाता सी। भाव के एक बहलोली दी एक सिक्के दी जिसनों असीं 1 रुपया कहते हैं इतनी कीमत सी उस वेले। ते मेहता कल्याण दास जी ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं 20 रुपये जां कह लवां कि 20 बहलोलियां दे के बाबे नानक नूं तोरिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह अपने घर तो निकले ते महाराज चूड़ काणे दी जो जूह है, जूह कहा जाता जंगल, उत्थे गुरुदेव पातशाह ने देखा कि उत्थे साधु फकीर जड़े ने वो बैठे हुए ने, तप कर रहे ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं पता लगा भई इत्थे साधु बैठे हुए ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने फिर अपने नाल मरदाना जी नूं लिया, जाके सारा राशन लैके आए, दाल सीधा आटा घ्यो आदि लैके आए, सारा प्रबंध किया होएगा। ते लंगर जदों तैयार करन लगे, तड़के लगन लग पे, प्रशादे बनन लगे, तो साधुआं ने मन दे विच विचारिया भई ये कौन आया है। क्योंकि पहले किसी का अगर कोई लंगर किया जाता सी, पंडित पत्री वाज के दसदा सी फलानी तरीक नूं खुशी जां गमी दे विच तुसीं अपने बजुर्गां लई जां किसी भी कारज लई पहले पंडित कोलों पत्री वाची जाती सी। पर अज तो कोई दिन भी नहीं है कि प्रशादे तैयार हो रहे ने, लंगर तैयार हो रहा है, वो बाहर निकल के आए। सुभावक है तड़के लगे होणगे ते उन्होंने हयाती दे विच उन्होंने खुशबू आई होएगी, बाहर आए। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे नाल हुण विचार करन लगे ने। मैं आप जी दे जिहन दे एक गल दसदे हां। असीं कहंदे हां कि बाबे नानक ने 20 रुपये का लंगर शुरू किया, ठीक है, पर की गुरु नानक सच्चे पातशाह तो पहला लोकी अपने बुजुर्गों लई खुशी लई कि लंगर नहीं सन करते? लंगर तो वह भी करते होने, अपने पिता लई, अपने माता लई, अपने बुजुर्गों लई वो भोज करते होने। वो भी लंगर तो पहले भी आते सन, पर इस लंगर की गल ही क्यों की जाती है? 20 रुपये के लंगर की गल क्यों की जाती है? वो साधु आके गुरु नानक सच्चे पातशाह के कोल आके बैठ गए। की देखते हैं कोई बहुती उम्र भी नहीं है, पर जवानी दे विच ने बाबा नानक। तो उन्होंने आके पूछया ये कौन है? आखन लगे मेहता कल्याण दास जी पटवारी सन, लोग जानते सन उन्होंने, उन्होंने साहिबजादा है, उन्होंने पुत्र है। उन्होंने आख्या उसी पत्री नहीं वाची, पत्री वाच तो बिना ये भोज किया है, लंगर किया है, किस लिए किया है? बाबे नानक ने फिर उन्होंने नाल विचार आरंभ की। महाराज आखन लगे तुसी अपने आप को धर्मी अखवांदे हो, पर धर्मी वो नहीं जो घर बार त्याग के जंगलों के बैठ जाए। धर्मी तो वह है जो घर दे च रह के परमात्मा का नाम जपे, रब की सिफत सलाह करे और परिवार दी जिम्मेवारियां नूं समझे। वो तो भगोड़ा है जो घर के गृहस्थी के कारजां नूं छोड़ के घर दे विच भैन होए, माँ होए, पिता होए, उन्होंने भी आस होंदी है कि साडा बच्चा साड़ी संभाल करेगा, बुजुर्गी दे विच साडा सहारा बनेगा। तो उन्होंने छोड़ के जंगलों दे जाना कोई धर्मी होने की निशानी नहीं है। सिद्ध गोष्ठ के अंदर बाबे नानक ने रहमत की। महाराज आखन के जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई नैसाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। जिवें जल के अंदर रह के मुरगाबी जड़ी है उहदे फंग जड़े ने वो गिले नहीं होंदे, चिकड़ दे रह के कमल फुल जड़ा है निर्लेप है। इसे तरह सिख है जो गुरु की सिक्ख्या नूं मनण वाला, वो संसार रूपी घर दे च रह के ही परमात्मा का नाम जप सकता है। भाई गुरदास जी आखदे ने सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। सारे धर्मां दे विच गृहस्थ जड़ा है वो सब तो श्रेष्ठ है, क्योंकि गृहस्थी मनुख नूं पता है, जिम्मेवारियां का पता है, संसार च किवें विचरना है उसनूं पता है। बाबे नानक ने आख्या सी कि जिन्हां गृहस्थियां तुसीं माड़ा आखदे हो, फिर कुछ समय बाद उन्हां कोलों कपड़ा भी लैण जांदे हो,
महाराज ने पूछा जो तुहानूं किसी चीज़ लोड़ पैंदी है तुसीं कित्थे जांदे हो? कहंदे असीं घरां ते जांदे हां, जाके बस्तर की लोड़ होए बस्तर ले आंदे हां, खाने की लोड़ होए भोजन लैके आ जांदे हां, भिक्षा ले आंदे हां। महाराज आखन लगे जिन्हां नूं तुसीं माड़ा कहंदे हो फिर उन्हां कोलों ही मंग के खांदे हो, फिर वो चंगे होए तुसीं चंगे हो। महाराज ने सानूं गृहस्थ दे विच रह के परमात्मा का नाम जपण का उपदेश दिता। गुरु नानक सच्चे पातशाह के बचनों तो ने वो प्रभावित होए, उन्होंने अपना लिबास त्याग के वो वापस अपने घरां दे विच गए सन। फिर गृहस्थ नूं उन्होंने फिर अपनाया। उन्होंने परिवार अज भी हिंदुस्तान दे विच रहिंदे ने। तां इसनूं सच्चा सौदा किया जाता है, खरा सौदा किया जाता है, नहीं तो पहले भी लंगर होंदे सन। ते महाराज ने संगत और पंगत धन गुरु अमरदास महाराज के वेले की गल करते हैं। महाराज ने लंगर नूं और नाम के आहार नूं एक थां दे उपर रखे आ। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इस सच का सौदा किया, लोकां नूं सच्चे नाम दे नाल जोड़े आ। सतगुरु पातशाह महाराज उन्हां दे जीजा जी भाई जय राम जी अपने नाल उन्हां नूं लै गए मोदी दी कार सुल्तानपुर लोधी। साध संगत मोदी की जी कार है वो कोई छोटी जी दुकान नहीं है। उस वेले सुल्तानपुर सेंटर सी ते मोदी की कार दे नाल लगते हुए 32 बाजारां नूं उत्थे दा समान जांदा सी। तुसीं सोच के देखो कि 32 बाजारां दा समान जिस कार दे विचों जांदा होए उहनूं संभालण वाला कोई होर नहीं गुरु नानक सच्चे पातशाह होण। उत्थे दे लोकी हैरान सन कि ये बाबे नानक नूं इन्हां ने मोदी की कार दे दित्ती है, असीं इत्थे पहले मौज उदां सानूं नहीं दित्ती गई। पर जय राम जी की चंगी चलती सी नवाब दे नाल, दौलत खां दे नाल, उन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं इस कार की सेवा बख्शी। बाबे नानक ने मोदी की कार 3 साल की। 3 सालां दे विच 3 वार हिसाब होए और 3 वारी गुरु नानक सच्चे पातशाह वाल हिसाब वधिया घटिया नहीं। इतिहासकार कहते रहे कि एक बारी मेहता कालू जी आए, आखन लगे गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं बेटा रब दा दिता होया बड़ा है, पर तेरी मां की इच्छा है कि बच्चे की कमाई हुई किरत दे विचों कमाई दे विचों प्रशादा में तैयार करा। बाबा नानक आखन लगे पिता जी इस वेले तो मेरे को है नहीं, पर हाँ मैं दे दिता है गरीबां नूं, शाम नूं चलांगे। पिता जी ने कहा कि बेटा गरीबां नूं दिता होया वापस मुड़दा नहीं है। वह आखन लगे तुसीं अज शाम नूं चलियो, ये गरीब वापस जरूर देणगे, ये लोड़वंद ने जरूर देणगे। मेहता कालू जी और नाल गुरु नानक सच्चे पातशाह सुल्तानपुर शाम नूं जो निकले ना बस्ती वाल, ते लोग अपने घरां तों बाहर आके गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं नमस्कार करते हैं। ते मेहता कालू जी नूं क्योंकि पिता सन मत्था टेकन लगे। ते मेहता कालू जी नूं लोड़वंदां ने यह गल आखी, आखन लगे मेहता कालू जी तुसीं भागां वाले हो, तुहाडे घर इस बच्चे ने जन्म लिया जदों तो इन्होंने ये कार संभाली है। सुल्तानपुर दे कोई भुखा नहीं सुता, इत्थे लोकी भुख दे नाल मर जांदे सन, पर ये 13-13 करके ऐसा तोलदे ने कि जो भी आंदा है इतों भर के जाता है और किसी दे घर दे विच ऐसा नहीं कि रात नूं प्रशादा ना बनिया होए। मेहता कालू जी दियां अखां दे हंझू आ गए, आखन लगे नानक तू लोकां नूं तृप्त कीता है, तेरे मां बाप तृप्त हो गए। भगीरथ जी आए सन, आपने कई बारी ये साखी श्रवण की है। बाबा नानक एका एका करके तुरन लगे, एक तराजू 2 3 4 5 6 7 तक तोलतियां। ते भगीरथ जी आखन लगे पुरखा हुण एक नहीं 7 हो गया। बाबा नानक आखन लगे भली गल है, 7 करके तुरन लगे, 13 हो गया। ते उस वेले भगीरथ जी आखन लगे पुरखा हुण 7 नहीं हुण 13 हो गया है। महाराज आखन लगे ये भली गल है कि पहला 1 फिर 7 फिर हुण 13 हो गया। सारा समान तोल के भगीरथ तुरन लगे ना, ते आखन लगे मैं एक तेनों सिक्ख्या देनी चाहता हाँ।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बाबा नानक आखन लगे भगीरथ जी जे टाइम है तो बैठ जाओ। बैठ गए। आखन लगे मेरा मेरा करके लोकी उजड़ते ने, तेरा तेरा करके ते लोकी वसते देखे ने, उजड़ते नहीं। बड़ा लंबेरा इतिहास है, मैं टूक मात्र गल करा। भगीरथ जी गुरु नानक सच्चे पातशाह के कर कमलों के भोरे बने। भाई मनसुख जी गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज के चरणों के नाल जुड़े ते भाई मनसुख कोलों प्रभावित होकर उन्होंने चरणों की छोह करके संगला दीप का जो राजा है शिवनाभ, वो गुरु नानक सच्चे पातशाह का नाम जपन लगा। संखेप जी अर्ज करा। मनसुख कोलों प्रभावित होया राजा शिवनाभ ते उड़ीक कर लगा गुरु नानक सच्चे पातशाह की कि बाबा नानक आणगे। ते जदों लोकां पखंडियां नूं पता लगा, क्योंकि सच है ते नकल भी है, सच है ते झूठ भी है। हुण कई अपने आप नूं गुरु नानक अखवा के राजे शिवनाभ कोल आन लग पे। राजे शिवनाभ ने फिर तरकीब सोची कि जिहड़ी गल मनसुख ने दसी है, जे गुरु नानक होणगे परमात्मा दा रूप ने ते उन्होंने ना तो संसार की माया पो सकती है, ना संसार के विकार पो सकते हैं। वो धन दौलत उन्होंने सामने रखता सी, कोई कुछ मिनटां बाद कोई घंटियां बाद डोल जाते सन। जे माया करके नहीं डोले तो विकारां करके डोल गए। पर जो गुरु नानक सच्चे पातशाह ते पहुँचे ना, तो उन्होंने सामने अशरफियां भी रखियां गईयां, उस बाग दे विच महाराज ने वापस कर दित्तियां। फिर कुछ बच्चियां आके नचन लग पईयां परमान लई। ते बाबे नानक ने यह गल कही सी कि गाछो पुत्री राजकुआर। उन्हां बच्चियां दा हिरदा शांत हो गया। उन्होंने आख्या कि संसार दे च वासना ते बधे हुए ते मनुख बड़े आए ने, पर सानू पुत्रियां कहण वाला कोई पहली बार आया है। देखो संसार दे विच असी बच्चियां नूं हर एक चीज़ सिखाने का यतन करते हैं, भावें अपनी लैंग्वेज तो इलावा होर लैंग्वेज बच्चियां नूं सिखांदे हैं कि बाहर जाके इन्हूं चंगी सिक्ख्या प्राप्त हो सके। हर लैंग्वेज सिखांदे हाँ, हर तरह के उन्होंने बच्चों नूं सहूलतां देंदे हैं। इत्थों तक कि अज जितने भी संसार दे विच गीत ने, संगीत ने, गाने ने, इन्हां दे उपर बच्चों नचाना भी शुरू कर दिता है। पैलसां दे विच होर थावां दे उपर बच्चियां नचन लग पांदे ने। पर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज के जीवन तो अज सीखण की लोड़ है। महाराज ने यह गल कही सी कि बच्चियां बाप दे अगे नचदियां चंगियां नहीं लगदियां। गाछो पुत्री राजकुआर, उन्होंने राजकुमारियां करके महाराज ने निवाजिया कि बाप दे अगे बच्चियां नचियां चंगदियां नहीं लगदियां। ते वो बच्चियां फिर राजे शिवनाभ कोल गईयां, आखन लगी जिस गुरु की भाल दे विच है ना, अज वो गुरु आ गया। गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों के जुड़े ने। वो आखन लगे सतगुरु पातशाह मैं कुछ भेटा करना चाहता हाँ। ते महाराज सच्चे पातशाह ने गल की, आखन लगे तू की भेटा कर? आखन लगा धन दौल भेटा कर देवां। महाराज आखन लगे वो तो तेरा है ही नहीं, ये राज भाग में दे दिया। गुरुदेव पातशाह आखन लगे वो भी तेरा नहीं, तेरे बाप तेरे दादा उस राज भाग के मालिक वो नहीं बने। वो आखन लगा मैं अपना शरीर भेटा कर देंगा सतगुरु पातशाह। महाराज आखन लगे ये भी तेरा नहीं। फिर आखन लगा गुरुदेव पातशाह मैं अपना मन भेटा कर दिया। महाराज आखन लगे तेरा मन भी तेरा अपना नहीं है। सतगुरु महाराज के चरणों के जुड़ के आखन लगा गुरुदेव पातशाह फिर की भेटा करा? महाराज आखन लगे कि होमै रोग मानुक को दीना। होमै दा रोग जड़ा है हर एक मनुख दे विच है। तू अपने होमै नूं त्याग के अपना आप समर्पण कर दे, वही तेरे कोल अपना है। जिसनों कबीर साहब ने आख्या कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। दाता दिता होया सारा कुछ तेरा है, मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। राजा शिवनाभ गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों का भोरा बनिया।
गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज सुल्तानपुर ने ते गुरुदेव पातशाह वेई नदी तो जो बाहर आए तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने उत्थे दो जड़े ने उपदेश इस खलकत नूं दिते। पहला तो गुरुदेव पातशाह ने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद, ये सतगुरु पातशाह ने मूल मंत्र जड़ा है पहली बार उच्चारण किया। दूसरा पातशाह ने यह वचन किया सी कि ना हम हिंदू ना मुसलमान। गुरुदेव पातशाह ने आख्या कि ना असी हिंदू ना मुसलमान, क्योंकि इस धर्म के विच धर्म के सारे मुबारक ने, पर धर्म के जो आगू ने इन्हां ने इस धर्म नूं निवाण दे च लैके आ दिता। बाबे नानक दे ये बचन ने आखदे कि काती कूड़ बोल मल खाए बामण नावे जियां काए जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। सतगुरु महाराज आखने कि कादी जो ने भाव के काजी जो ने वो झूठ बोल के रिश्वत लैके पातशाह आखने कि अपने धर्म दे विच लोकां नाल ठगी कर रहा है। कादी कूड़ बोल मल खाए। भाई गुरदास जी का वचन अपना साझा करा, वो आखनगे कि काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए। काजी रिश्वती हो गए क्योंकि राजे बादशाह ने अपने अगे काजी रखे हुए सन लोगों के फैसले करने लई। भाई गुरदास जी आखते हैं कि एक बार एक तेली और दूसरा धोबी उन्होंने किसी गल के उपर लड़ाई हुई। वो काजी दे कोल पहुंच गए। काजी दे कोल पहुंच के आखन लगे भी साडा फैसला कराओ। काजी ने कहा भी कल तुहाडा फैसला किया जाएगा, कल दे दिन तुसी आ जाना। ते काजी दे कोल जो धोबी सी उसने अपनी पगड़ी जड़ी है जाके दे दी। आखन लगा कि मेरा ध्यान रखना जी, वधिया पगड़ी सी, वधिया कपड़ा सी, जाके उसने काजी नूं दे दिता। तेरी नूं पता लग गया भी ये काजी नूं पगड़ी दे के आया है। ते तेली ने अपना बल्द जड़ा है वो जाके काजी नूं दे दिता। हुण दूसरे दिन जो फैसला होना है तो काजी नूं जदों बल्द मिलिया है, भारी चीज़ मिली है, उसे दे पक्ष दे फैसला सुनाना है। काजी ने आख्या भाई तेली ठीक है। तो जिहड़ा धोबी सी वो अपनी पग वाल इशारा करके आखन लगा काजी जी मेरी पगड़ी वाल ध्यान करो, मेरी पगड़ी वाल ध्यान करो। तो काजी आखन लगा तेरी पगड़ी ते तेली दा बल्द काली खा गया। पाओ के रिश्वत इतनी वध गई सी। महाराज आखदे कि कादी कूड़ बोल मल खाए बामण नावे जियां काए। ब्राह्मण जिहड़ा है वो जीवां दा घाण करदा है, जमदियां होयां दे भी, और जदों संसार दे विचर रहे ने उन्हां कोलों ठग ठग के खांदा है। मरण तो बाद भी उन्हां दे पूर्वजां दे नाम दे उपर, बजुर्गां दे नाम दे उपर ब्राह्मण जिहड़ा है लोकां नूं ठगदा है। ते जोगी जुगत ना जाणे बंद। इन्हां दोवां दे चों जोगी जो सन सियाणे सन, पर उन्होंने की किया घर बार त्याग के जंगलों दे विच पहाड़ां दीयां कंदरां दे जाके बैठ गए। याद रखना गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जे ब्राह्मणों के नाल विचार की, इको विचार दे नाल उन्हां नूं समझा दिता। मुसलमानों के नाल विचार की वो भी समझ गए, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जोगियां दे नाल 3 वार जिहड़ी है विचारां कीतियां। महाराज सुमेर पर्वत पर गए, जाके जोगियां दे नाल विचार होए सिद्धां दे नाल। गुरुदेव पातशाह नानक मते जिन्हों पहले गोरख मता किया जाता सी, गोरख मते गए, उन्हां दे नाल विचार होए। तीसरी बार गुरु नानक सच्चे पातशाह अचल बटाले गए, जोगियां दे नाल विचार होए। कश्मीर की धरती पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ब्रह्मदास के नाल विचारां कीतियां। ते 1-2 दिन नहीं 13 दिन लगातार विचारां होंदियां रहियां। ते फिर ब्रह्मदास ने गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों दे मत्था टेक दिता। जोगियां नूं समझाउण लई गुरुदेव पातशाह नूं बड़ी मशक्कत करनी पे। ते पातशाह आखदे ने कि कादी कूड़ बोल मल खाए बामण नावे जियां खाए जोगी जुगत न जाने बंद तीने उजाड़े का बंद। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रहमत की, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ते बाबे नानक ने एक निर्मल एक वखरा पंथ चला दिता। एक गल करके समाप्ति करा।
गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जो पटने की धरती पर गए तो गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज के नाल मरदाना जी ने, इतिहासकार कहते हैं कि गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज ने मरदाना जी को लाल दिता। संसार दे विच हीरे जवाहरात आदिक नहीं, पर लाल की अपनी कीमत है। लाल दे के आखन लगे मरदानिया ये लाल उसनों दे जो दी परख करता होए, जो जानता होए दे बारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह बाजार दे विच जदों मरदाने नूं भेजदे ने ते मरदाना जी बाजार दे गए, एक कपड़े वालों दे के आखन लगा इहदे बदले असीं की दे सकदे हो? उन्हें आख्या 2 4 5 10 गज कपड़ा लै जा, देखण दे बड़ी सोहनी चीज़ नज़र आती है, कपड़ा लै जा। मरदाना जी ने वो लाल नहीं दिता। मरदाना जी फिर किसी फ्रूट की दुकान के उपर, सब्जी की दुकान के उपर गए, उन्हें आख्या 2 4 सेर सब्जी लै जा। मरदाना जी उत्थों ही वापस आके होर दुकाना पर गए, पर उन्होंने मन तसली ना होई। फिर एक जोहरी की दुकान के उपर गए जिसका नाम है सालस राय जोहरी। सालस राय के सामने जो लाल रखे हैं तो सालस राय ने उस लाल की परिक्रमा की, मत्था टेकिया, आखन लगा मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता, पर हाँ इसके बदले 101 टका जड़ा है दर्शनी भेटा में दे रहे हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी जो वडियाइयां मरदाना जी ने कीतियां, मन के चाव आया सालस राय दे, पर जिस गुरु दियां गल्लां करदा है कि वाकई कामल गुरु ने, पूरे गुरु ने मन दे विचारिया कि जे मेरे नाम नाल मैनूं बुलाणगे तो मैं जरूर उन्होंने पूरा गुरु मनांगा। कुछ समान लैके, वस्तुआं लैके मरदाना जी के नाल नाल जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह मौजूद ने पहुंचे आ। ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह अंतरजामी सतगुर आखन लगे, मरदानिया आप ते आए हैं, सालस राय जोहरी नूं भी नाल लैके आए। बस मन दे जो शंका सी ना, वो शंका निवृत्त हो गए आ। ते बाबे नानक दे चरनां दे मत्था टेक के आखन लगा, गुरुदेव पातशाह जो तुसी लाल दिता सी ना, इहदी परख किसे ने कीती, मैं परख कीती है। महाराज आखन लगे केवल पत्थरां दी परख करदा रहे कि अपने जीवन की परख कीती है। सालस राय आखन लगा, गुरुदेव पातशाह फिर रहमत करो, मैनू परख की दात बख्शिश करो, मैं परख कर सकां। महाराज आखन लगे परख करनी बड़ी औखी है, ये तेरे नाल जड़ा सेवादार सेवक है, इहदा नाम की है? आखन लगे जी ये मेरा रखिया हुआ नौकर है, इहदा नाम है अधरका। ते गुरुदेव पातशाह आखन लगे ये काम की करता है? कहन लगा जे मैं सोना होए मेरा बिस्तरा बिछा देंदा है, मैनू भुख लगी होए मेरे उसते भोजन का प्रबंध कर देंदा है, मैं किरे बाहर जाना होए मेरे कपड़ियां का, मेरे जुत्तियां का प्रबंध करता है। महाराज कह लगे अज तो बाद जो ये काम करता है इहदा काम तू करना है, और इसकी सैलरी की तनख्वाह भी देनी है, की कर सकेगा? आखन लगा गुरुदेव पातशाह जे परख करना जीवन की आ जाए मैं ये भी करने तैयार हाँ। सालस राय जोहरी गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों का मुरीद बनया। एक गल करके मैं समाप्ति करा। भाई गुरदास जी आखते ने कि 4 वर्ण एक वर्ण कराया। संसार दे विच खत्री ब्राह्मण शूद वैस ये 4 वर्ण सन। बाबे नानक ने चारों वर्णों नूं इको वर्ण दे विच बना के सिख तैयार किया। महाराज आखन लगे जदों गुरु का सिख धार्मिक ग्रंथां का पाठ करे, बाणी का पाठ करे, गुरबाणी नाल जुड़ के जदों गुरबाणी की व्याख्या करे, कीर्तन करे, तो अदों मेरा गुरु का सिख ब्राह्मण है। क्योंकि 4 वर्ण सन, खत्री ब्राह्मण शूद वैस, इन्हां चारां दा काम भी वखरा वखरा सी। ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ना, खत्री का काम सी रण तत्ते अंदर जूझना, अपने धर्म की देश की रखिया करनी। शूद्र का काम सी इन्हां दी सेवा करनी या व्यापार करना। वैश्य का काम सी व्यापार करना, ते शूद्र का इन्हां तिन्हां दी सेवा करनी। महाराज आखन लगे जदों गुरु का सिख बाणी पढ़ेगा, गुरबाणी नाल जुड़ेगा, वो मेरा गुरु का सिख ब्राह्मण है। जदों गुरु का सिख अपने धर्म लई, देश लई रण तत्ते अंदर जूझ रहेगा तो वह खत्री है।
जदों अपनी 10 ਨੂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਰਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਵਸਾਏ ਨੇ ਕਿ 4 ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।